हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड हैं और यहाँ पर अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट पर कोडिंग है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से एक से दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि आपको अल्फ़ाबेट के लेटर प्लेस जरूर याद होने चाहिए, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि उनको आप याद कर लो जितना जल्दी हो सके। अगर आपने वो अभी तक नहीं याद किए हैं तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में एक वर्ड आपको दिया हुआ है और उसको इससे कोड किया गया है। तो कहा गया है कि आप बताइए उसी भाषा में ये जो वर्ड है इसका कोड क्या होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप पहले इसको ऊपर नीचे लिख लो। ऊपर नीचे का मतलब क्या है, ऐसे लिखो FOLDAWAY और इसका जो कोड है ना वो उसी के जस्ट नीचे उतारो। मतलब G हो गया, ये N है, M है, फिर इसके बाद में CB और फिर BX। अब देखो, यहाँ से ना सबसे पहली चीज़ आपको ये चेक करनी होती है कि क्या इसकी कोडिंग आमने सामने है। आमने सामने का मतलब क्या है कि पहले वाले लेटर का पहले वाले से ही। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कहीं वही लेटर्स तो नहीं है जो हमने यहाँ पर नीचे यूज़ कर रखे हैं, तो नहीं, क्योंकि जी हमें ऊपर नहीं दिख रहा है। फिर हम दूसरे नंबर पर अब चेक करेंगे कि भाई हो सकता है ये अपोजिट लिखे हों। तो आप देखो, एफ का अपोजिट यू होता है और जी का अपोजिट टी होता है, वो भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो फिर आप चुपचाप इस पर क्या करो, लेटर के प्लेस लिख लो। लेटर के प्लेस कैसे लिखे जाएंगे, देखो F6 होता है, ओ होगा आपका 15, ये 12 हो गया, ये 4, ये 1, ये 23 और ये 1 और ये 25। ऐसे ही नीचे भी नंबरिंग करो तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14, ये 13, ये 3, ये 2 हो जाएगा, ये V है तो ये 22 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 24। तो देखो, यहाँ से आपको कुछ कोडिंग समझ में आ रही होगी। भाई 6 से 7 हुआ है तो यहाँ पर +1 हुआ है, फिर इसके बाद में -1 हुआ है, फिर इसके बाद फिर से +1 हुआ है, फिर -1, फिर +1 हुआ है, फिर -1 हुआ है, फिर से +1 हुआ है और फिर से -1 हुआ है। तो इसमें यही पैटर्न सीधे चल रहा है और सामने वाले लेटर्स ही आपस में कनेक्टेड हैं। तो आप क्या काम करोगे, इस वर्ड को लिख लो, ये है FOGBOUND। ठीक है, अब आप इसमें क्या काम करोगे, देखो यहाँ से +1 करना है, फिर -1, फिर +1 करना है, फिर -1, फिर +1 करना है, फिर -1, +1 -1। और इससे हमारा क्या कोड बनेगा, देखो F होता है 6, 6 में +1 करेंगे तो 7, यानी कि G से स्टार्ट होगा। अब G से स्टार्ट होने वाले देखो A ऑप्शन नहीं है और C ऑप्शन नहीं है, तो ये दोनों मैंने एलिमिनेट कर दिए। फिर इसके बाद में देखो O होता है 15, तो 15 से एक माइनस होगा तो 14, यानी कि N आएगा। अब देखो, इसमें n है और यहाँ पर भी n है, तो अगला फिर से निकालो। फिर यहाँ पर 7 दिया हुआ है तो 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8, यानी कि h आएगा। फिर b दिया है, -1 करोगे तो ये 2 में से 1 जाएगा तो a बचेगा। तो एच ए, देखो यहाँ एच टी है और यहाँ पर एच ए है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, क्योंकि हमने यहाँ से ये एलिमिनेट कर दिया। इससे आगे की भी कोड आप निकाल सकते हो, बट कोई बात नहीं, जब आपका आंसर आ गया और बाकी के 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं तो हम इसी को मार्क कर देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो उसमें ये कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में एक वर्ड दिया है डायरेक्ट और उसका कोड है ये के रूप में कोडित किया गया है, तो उसी कोड भाषा में एक्सरसाइज का कोड क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर फिर से वही चीज़ DIRECT डायरेक्ट मैंने लिखा और उसके नीचे उसी का कोड लिख दो, तो यहाँ से ये आएगा इस तरह से। अब देखो, इससे पहले कि हम यहाँ लेटर के प्लेस लिखें, आपको ये समझ आ रहा होगा इसे देखकर कि ये तो एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में याद भी करवाए थे। ये ड्यू लिखा है, DW ड्यू, यहाँ पर इंफ्रारेड और ये भी इंफ्रारेड, ये इवनिंग लिखा है, ये CX लिखा है और ये GT लिखा है। मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, अपोजिट लेटर्स हैं। और अपोजिट है तो आप यहाँ पर देखो EXERCISE, एक्सरसाइज के अपोजिट बनाओ तो ई का अपोजिट बी होता है। अब देखो, वी से स्टार्ट होने वाले सारे ऑप्शन है ना, तो एक्स का अपोजिट सी होगा। अब देखो, ये वाला एलिमिनेट हो गया इससे और ये वाला भी एलिमिनेट हो गया और ये वाला भी। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, ऑप्शन ए, वही हमारा आंसर है। मतलब यहाँ पर सारे के सारे अपोजिट लेटर्स लिखे हुए थे और अपोजिट लेटर्स अगर आपको याद हैं तो आपको लेटर के प्लेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो उसमें ये कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में स्मार्ट को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है थिंक को क्या लिखेंगे।
तो पहले मैं सी को लिख लेता हूँ यहाँ पर SMART, स्मार्ट, और इसका कोड क्या है XTKR और K, और दूसरा वर्ड हमारा क्या था थिंक, तो THINK, थिंक, और इसका हमें कोड बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, लेटर के प्लेस लिखेंगे। तो यहाँ हो गया 19, ये हो गया 13, ये 1 है, ये 18 हो गया और ये 20। अब यहाँ से देखो ये 24 है, ये 20 है, ये 11 और ये 18 है और ये के 11 हुआ, है ना। अब देखो इससे कोड बनेगा क्या, इसके भी लिख लो 20, ये 8 है, ये 9, ये 14 और ये 11। अब देखो यहाँ से कुछ लॉजिक आपको समझ आ रहा है क्या। पहली चीज़ हम चेक करेंगे कि भाई ये सामने कनेक्ट हो रहे हैं क्या। तो देखो यहाँ से 19 से 24 हो रहा है तो यहाँ हो रहा है +5, ठीक है। 13 से 20 हो रहा है तो यहाँ पर हो रहा है +7। फिर यहाँ पर देखो 1 से 11 हो रहा है तो यहाँ हो रहा है +10। फिर यहाँ पर 18 से 18 तो कोई भी प्लस नहीं हो रहा, मतलब सेम है, 0 प्लस हो रहा है। और प्लस 20 से 11 हो रहा है। अब यहाँ पर प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, और माइनस होने के बाद में कितना माइनस हो रहा है, 9। अब देखो यही लॉजिक हमें दूसरे में किसी में मिल रहा है क्या। तो हम देखेंगे यहाँ पर थिंक लिखा है, थिंक में अगर मैं +5 करता हूँ तो यहाँ से 25 आएगा। 25 क्या होता है, वाई। तो y से बनने वाले हमारे पास दो ऑप्शन हैं, देखो एक ये और एक ये। तो ये वाले दोनों तो नहीं होंगे, तो इन दोनों को मैंने यहाँ से हटा दिया। फिर इसके बाद में देखो h के लिए कहा गया है +7। तो जब आप इसमें +7 करोगे तो 8 में 7 प्लस होंगे तो 15 हो जाएगा, मतलब O आएगा। और O से बनने वाले भी दोनों हैं। फिर उसके बाद तो S है। देखो यहाँ से सबसे लास्ट वाला आप चेक कर लो, क्योंकि बाकी का ना पूरा का पूरा विकल्प सेम है। यहाँ पर YOSN, तो यहाँ पर भी YOSN, बस लास्ट में यहाँ S है, यहाँ पर B है। तो आप ये देखो कि सबसे लास्ट वाले से मुझे -9 करना पड़ेगा, और अगर 11 से -9 कर देंगे तो 2 बचेगा, यानी कि B। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो सी हम मार्क करेंगे। अब देखो इसमें ना कोई लॉजिक कोई खास लग नहीं रहा है, बट फिर भी हमें ऑप्शन बनाकर दिया है तो हमें मार्क करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो उसमें ये कहा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में एक वर्ड दिया है, इसको मैं लिख लेता हूँ सीधे OPERAT, ठीक है। और इसका कोड क्या दिया है, RQTGVC। सबसे पहला काम आप यही चेक करो कि कहीं ये अपोजिट तो नहीं है। तो अपोजिट तो ये नहीं लग रहे मुझे, तो सीधे सीधे हम क्या काम करेंगे, इस पर लेटर के प्लेस लिख लेंगे। तो लेटर्स के प्लेस यहाँ पर लिखेंगे, ये 15 हो जाएगा, ये 16 है, यहाँ पर 5, और ये 18 है, ये 1 है और ये 20। नीचे भी लिख लो, ये 18 है, ये 17, ये 20, यहाँ से 7 है, ये 22 और ये 3। अब देखो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो आमने सामने तो कनेक्ट नहीं है, तो कहाँ पर कनेक्ट है, देखो ये दोनों आपस में कनेक्ट है। 16 से 18 हो रहा है तो इसका मतलब +2, और 15 से 17 हो रहा है तो ये भी +2। ऐसे ही देखो इससे अगले में भी क्रॉस, यहाँ पर 5 से 7 हो रहा है तो इधर +2, और 18 से 20 हो रहा है तो ये भी +2। ऐसे ही लास्ट वाले दो में भी देखो, 20 से दिया है 22 यानी कि +2, और 1 से दिया है 3 तो ये भी +2। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जिसका कोड पूछा है DIRECT, इसको लिख लिया, और दो दो लेटर्स को आप अपोजिट कर दो, मतलब इन दोनों को अलग, इन दोनों को अलग और इनको अलग, और क्या करना है, +2 करना है, सब में +2 करना है। तो आपने यहाँ से +2 का लॉजिक बना दिया। तो हमें क्या कोड मिलेगा, देखो आई दिया है, आई होता है 9, 9 में 2 प्लस किया तो 11, यानी कि के से स्टार्ट होगा, और के से स्टार्ट होने वाले 3 ऑप्शन हैं। फिर ये डी है, 4 है, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, मतलब एफ। ई होता है 5, और 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7, यानी कि जी आएगा, और आर में 2 प्लस करेंगे तो टी आएगा। देखो के एफ जी टी वाला कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऑप्शन ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ए मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो उसमें ये कहा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्राइम का दिया है CRIME, और क्राइम के लिए हमें दिया है TEJGO, ठीक है। सबसे पहला काम आप लेटर की प्लेस लिख लो। तो लेटर की प्लेस जब आप इस पर लिखोगे तो ये 3 है, ये 18, ये 9, ये 13 और ये 5। ऐसे ही ये 20 है, ये 5 है, ये 10 हो जाएगा, ये 7 और ये 15। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या लॉजिक बन रहा है, तो फिर से वही चीज़ मुझे दिख रही है, क्रॉस में 2 2 का पेयर बनना है यहाँ पर, और क्रॉस में 2 का पेयर बनना है यहाँ, और ये मिडिल वाले को सामने ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हम ऐसा ही लॉजिक बनाएंगे दूसरे वाले में।
जो हमें दिया है BEANS, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 5, ये हो गया 1, यहाँ पर 14 और यहाँ 19। इन दोनों में क्रॉस लगाइए, ये दोनों में, और ये मिडल वाला जो है सामने ऐसे ही रहेगा। तो इसका कोड क्या बनेगा आपके लिए? देखो 5 में आप जब कितना प्लस हो रहा है, यहाँ 2 प्लस हो रहा है, तो जब 2 प्लस करोगे इसमें आप, यहाँ से सब में 2 प्लस हो रहा है, और जो मिडल वाला है उसमें सिर्फ 1 प्लस हो रहा है, तो आप यहाँ पर सिर्फ 1 प्लस करके B लिखोगे, और इसमें 2 प्लस करोगे तो यहाँ से G आएगा, और इसमें 2 प्लस करेंगे तो यहाँ से E आएगा। ऐसे ही 19 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ से U आएगा, और 14 में 2 प्लस करेंगे तो P आएगा। और इस तरह का हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन C। तो C जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो उसमें एक वर्ड दिया हुआ है आपको DEXTRAS, और इसका कोड आपको दिया है BHVWPDQ। तो देखो यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट कोई भी लॉजिक नहीं दिख रहा है तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, इस पर लेटर के प्लेस लिखोगे। तो ये 4 है, ये 5, ये 24, ये 20, ये 18, ये 1 और ये 19। ऐसे ही ये 2 हो गया 8, ये 22 और ये 23 और ये 16, 4 और ये 17। अब देखो यहाँ से सामने से देखने पर हमें कौन सा लॉजिक पता चल रहा है कि ये जो है ना आमने सामने ही कनेक्टेड है। कैसे? देखो 4 से हमने 2 किया तो यहाँ पर कितना हुआ है -2, और 5 से 8 किया है तो यहाँ से +3 हुआ है, यहाँ पर फिर से -2 हुआ है, और यहाँ पर फिर से +3 हुआ है, फिर इसके बाद में फिर से -2 हुआ है, और फिर से +3 और फिर से -2। तो यहाँ से ये लॉजिक चल रहा है कि -2 +3 -2 +3। तो यही लॉजिक हम उसमें भी लगाएंगे। जो वर्ड हमें दिया है वो दिया है प्रॉब्लम, ठीक है, BLEM। तो सबसे पहला काम आप इस पर भी क्या काम करो, लेटर के प्लेस लिख लो। तो लेटर के प्लेस ये 16 हो गया, ये 18, ये 15, ये 2, और यहाँ से ये 12 हो गया, ये 5 और ये 13। अब देखो इसमें -2 फिर +3 -2 +3 -2 +3 -2, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो क्या कोड मिलेगा हमें यहाँ से? देखो 16 में से 2 माइनस करेंगे तो n मिलेगा, और n वाला ना मेरे पास एक ही ऑप्शन है C, तो C ही मार्क कर देंगे, बाकी के सारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, इस तरह से भी हम जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो उसमें दिया हुआ है आपको वर्ड AOGY, और उसको हमने क्या लिखा है FJLT। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लेटर के प्लेस लिख लो। तो लेटर के प्लेस हम जब इसमें लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये होगा 15, ये 7 और ये 25। नीचे भी लिखो तो ये हो गया 6, यहाँ पर 10 आएगा, ये 12 और ये 20। अब देखो इसमें क्या लॉजिक बन रहा है, आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि यहाँ पर ये +5 हुआ है, फिर इसके बाद -5, फिर से +5 और फिर -5। तो आपको यही काम किस में करना है, जिसका कोड हमें फाइंड करना है। हमने उसको लिख लिया SKIP, स्किप। ये आया 19, ये 11, ये 9 और ये 16। अब देखो सबसे पहले आप +5 करो, तो जैसे ये +5 होगा तो ये 24 पे चला जाएगा यानी कि x। फिर यहाँ से आप -5 करो तो 11 में से 5 माइनस होंगे तो 6 बचेंगे यानी कि f आएगा। फिर 9 में आप फिर से +5 करो तो 14 आएगा यानी कि n, और यहाँ से -5 करोगे तो 11 यानी कि k। तो आपका जो कोड बनेगा वो बनेगा XFNK, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया है, और ए ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वर्ड दिया है सॉल्यूशन, SOLUTION, और उसके कोड को हम उसी के नीचे लिख लेंगे यानी कि WNQ और UPQK और V। और हमें कोड निकालना किसका है, ASSEMBLE। अब देखो सबसे पहला काम, अब देखो यहाँ कोई अपोजिट लेटर तो मुझे लग नहीं रहा, तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, लेटर के प्लेस लिखेंगे। मतलब यहाँ 19, ये 15, ये 12, ये हो जाएगा 21, ये 20, ये 9, ये 15 और ये 14। ऐसे ही नीचे भी 23, ये 14, ये 17, ये हो जाएगा 21, 16, ये 17 और 11 और ये 22। क्योंकि कोड हमें इसका भी बनाना है तो इसके लिए भी लिख लो। ये हो जाएगा 19, 19, ये 5, ये 13
और ये हो गया 2, यहाँ पर 12 और ये 5। अब देखो यहाँ पर क्या लॉजिक बन रहा है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर टोटल ये जो दिख रहे हैं ये हैं 8 लेटर्स। तो 8 लेटर्स में आप देखो 19 से ये बनना है 21, यहाँ 15 से 17 और 12 से 14 और 21 से ये 23। तो इन सब में यहाँ पर पता चल रहा है कि +2 हो रहा है, ठीक है, चारों में। और फिर लास्ट वालों को देखो, 20 से देखो ये 22 हुआ और ये 9 से 11, ये 15 से 17 और ये 14 से 16। तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है, +2 +2 +2 और +2। तो यहाँ से हमें ओवरऑल ये कोडिंग पता चली कि जो स्टार्टिंग के 4 हैं उनमें अलग और लास्ट के 4 में अलग, इस तरह से रिवर्स पैटर्न लग रहा है, और वो भी कितना, 2-2 प्लस करके। ठीक है, तो आप क्या काम करो, यहाँ पर भी यही लॉजिक लगाओ कि देखो सबसे लास्ट में ये 5 था, 5 में अगर मैं 2 प्लस करूँ तो 7 यानी कि जी से बनेगा। ये 19 है, तो 19 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो यहाँ से आएगा 21 यानी कि यू। यहाँ पर भी 19 है तो फिर से यू मिलेगा, और 1 में हम 2 प्लस करेंगे तो सी आएगा। और ऐसा मुझे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहें तो इससे आगे भी कोड निकाल सकते हैं। 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 एन आएगा, 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 डी आएगा, और 13 में आप 2 प्लस करेंगे तो 15 यानी कि ओ आएगा। और इस तरह से आप इसका कोड निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है EXAMINATION, और इसके कोड को इसी के जस्ट नीचे लिखो, तो यहाँ पर बनेगा IMAXEN और NOITA, ठीक। और हमसे कोड पूछा किसका है, TEMPERAMENT, टेम्परामेंट का कोड आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर लॉजिक क्या बनेगा। सबसे पहले आप लेटर के प्लेस यहाँ मत लिखो। क्यों नहीं लिखने हैं, क्योंकि मुझे यही दिख रहे हैं जो ऊपर यूज़ किए गए हैं। देखो IMAX ये ऊपर ही हमें दिख रहे हैं, मतलब इसी के वर्ड्स को आगे पीछे करके इन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ से क्या लॉजिक मुझे पता चल रहा है, देखो n के सामने ही n लिखा है, ठीक। तो इससे इधर के जो 5 हैं इनमें अलग, और इधर के जो 5 हैं उनमें अलग पैटर्न बनना है। और वो क्या पैटर्न बनना है, देखो ई यहाँ पर है, एक्स यहाँ है, ए ये रहा, एम और आई ऐसे करके ही तो उल्टा हो रहे हैं ये। और ऐसे ही यहाँ देखो ए, फिर टी, फिर आई, फिर ओ, फिर एन। मतलब ये कहने का है कि जो मिडल वाला है 5 के बाद में, उसको तो आप ऐसे ही उतार दे रहे हैं, और जो स्टार्टिंग के हैं 5 उनको आप रिवर्स में लिख दे रहे हैं, मतलब ई पी एम ई टी। और ऐसे ही लास्ट वालों को भी रिवर्स में लिख रहे हैं, TNEMA। इस तरह से हमारा कोड मिल जाएगा। और ये कौन सा वाला ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन सी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से आपने ये सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि हम लेटर के प्लेस ही सबसे पहले लिखें, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या लेटर्स को आगे पीछे करके तो नहीं लिखा हुआ है, और उसी के बेस पर आंसर दिया जा सकता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि एक निश्चित भाषा में ग्रुप को इस तरह से लिखा है। तो ये हो गया GROUP, और इसका कोड लिखा हमने RGOPU। तो आपको सीधे सीधे ये साफ साफ दिख गया होगा कि ये दोनों क्रॉस में, ये दोनों क्रॉस में, और ये मिडिल वाला ऐसे ही। तो आप इसमें भी करो ABOVE, ठीक है। एवब का जब हम लिखेंगे तो कैसे बनाएंगे, ये दोनों क्रॉस में और लास्ट वाले दोनों क्रॉस में और मिडिल वाला ऐसे ही, मतलब BA और O ऐसे ही रहेगा, और EB। और इस तरह का कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी। तो सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। तो उसमें एक वर्ड दिया है आपको PROVINCIAL, और इसका कोड आपको दिया है JGFHJMQRLR, ठीक है। और कोड आपसे पूछा किसका है, PARLIAMENT, पार्लियामेंट का कोड आपसे पूछा है। तो सबसे पहली चीज़ आप देखो यहाँ पर, क्या यही वाले लेटर्स हैं जो आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, तो हमें कहीं से कहीं तक नहीं लग रहे, क्योंकि जे तो ऊपर है ही नहीं। तो इसलिए मतलब हमें लेटर के प्लेस लिखने पड़ेंगे। तो आप लिख लो, देखो ये 16 है, ये 18, ये 15 हो जाएगा, ये 22, ये 9 और ये 14, फिर 3 1 सॉरी 9, ये 1 और ये 12। ऐसे ही नीचे ये 10 है, यहाँ पर 7, ये 6 8 10 13 17 18 12 और 18।
ऐसे ही इसके भी कोड लिख लो, तो ये हो जाएगा 16 1 18 12, ये 9, ये 1 13 5 14 और 20। अब देखो सबसे पहले इन्हें आमने सामने कनेक्ट करो, तो देखो 16 से 10 दिख रहा है तो यहाँ पर तो -6 हो रहा है, फिर 18 से 7 हो रहा है, तो सामने तो कनेक्ट मुझे नहीं लग रहा है। बट देखो अगर हम लास्ट वाले से पहले वाले को कनेक्ट करें तो यहाँ पर 12 था, यहाँ पर 10 है, इसका मतलब -2 हुआ। फिर इसके बाद 1 से लेकर 7 हो गया तो यहाँ पर माइनस प्लस के 6 हुआ है। फिर इसके बाद में देखो 9 से 6 हुआ मतलब -3, और फिर उसके बाद में 3 से 8 हुआ है यानी कि प्लस के 5। फिर देखो 14 से 10 हुआ है यानी कि माइनस के 4, और फिर देखो 9 से 13 हुआ है मतलब प्लस के 4। फिर देखो 22 से 17 यहाँ पर लिखा हुआ है यानी कि माइनस के 5 हुआ है, और फिर इसी तरह से आप देखो 15 से 18 हुआ है तो +3 हुआ है। फिर 18 से 12 हुआ है तो -6 हुआ है, और 16 से 18 हुआ है, इसका मतलब +2 हुआ है। मतलब आपको ये पता चल गया कि ये यहाँ से इधर अलग और यहाँ से इधर अलग, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न चल रहा है कि 2 6 3 5 4, और फिर 2 6 3 5 4 पीछे से, है ना? तो यही कोडिंग इसमें भी आपको करनी है। ये टोटल 10 लेटर्स हैं, तो 10 के 10 में 5 5 को डिवाइड कर दो। तो यहाँ से देखो 5-5 को अलग कर दो, ये वाले 5 इधर अलग और ये वाले 5 इधर अलग, इनके कोड बनाएंगे। अब हम सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं, तो हमें -2 करना पड़ेगा। देखो यहाँ दिया है 20, तो 20 से मैंने -2 किया तो 18 यानी कि R आएगा। फिर इसके बाद में देखो R की वजह से एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, फिर बाकी के हम चेक करेंगे। तो देखो अगला दिया है आपको N होता है 14, और 14 में आप +6 करोगे तो ये हो जाएगा 20 यानी कि T आएगा। फिर इसके बाद में ई दिया है तो ई से आप करो -3, तो यहाँ से बी आएगा। फिर इसके बाद में दिया हुआ है एम, तो एम में आपको करना पड़ेगा +5 यानी कि 13 में 5 जोड़ेंगे तो आर आएगा। फिर उसके बाद में ए दिया है तो ए से करना पड़ेगा आपको -4, जैसे ही आप -4 करोगे तो फिर डब्लू आएगा। तो इतने ही कोड को देखो कौन से वाले में मैच कर रहा है ये, अभी तो हमें और निकालना पड़ेगा, ये लगभग सेम है। ठीक है, तो आगे निकालो। अब देखो यहाँ आई दिया है तो आई 9 है, तो 9 से मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, तो मुझे +4 करना है, यानी कि 9 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, मतलब m आएगा। मुझे तो यही लग रहा है ना? फिर इसके बाद में देखो 12 है तो 12 में आपको कितना पड़ेगा -5 करना, तो -5 करोगे तो g आएगा। फिर इसके बाद में देखो आपको +5 करना पड़ेगा, तो आप 18 में +5 करोगे तो ये कितना u बनेगा, फिर u आएगा, फिर r। मतलब इसका डी ऑप्शन जो होगा ना वही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे ये कहा गया है कि एक कूट भाषा में यहाँ दिया है BREAKTHROUGH, इसको हमने लिखा है EAOUHRBRGHKT, है ना? और फिर आपसे पूछा है DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन का कोड क्या होगा? तो देखो यहाँ पर आपको देखकर पता लगेगा कि ये EA लिखा है तो ये EA यहाँ पर है, और ये OU लिखा है तो OU यहाँ पर है। ऐसे ही HR तो HR ये रहा, और BR वो ये रहा। ऐसे ही GH वो ये है, और KT वो यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2-2 के पेयर लिखे हैं और उनको इधर-उधर किया हुआ है। तो नंबरिंग हमें यहाँ नहीं करनी है, सीधे-सीधे आप क्या करो, इन पर नंबरिंग करो जो ऊपर लिखे हैं। मतलब ये पहला पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये छठा। और इन 6 पेयर्स को किस तरह से रखा है देखो, ये जो 2 नंबर वाला है इसको स्टार्टिंग में रखा है। फिर ये 5 नंबर वाला जो है उसको रखा है तो ये 5 हो गया। फिर HR मतलब 4 नंबर वाला, फिर BR यानी कि फर्स्ट वाला, फिर GH यानी कि 6 वाला, और फिर KT यानी कि थर्ड। तो अब आप इससे जब कोड बनाओगे इधर साइड में तो 2-2 के पेयर बनाओ, 1 2 3 4 5 6, और फिर इस पे नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ से ना इन वाले कोड्स के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दो, मतलब 2 नंबर पहले आएगा तो आप कहो ST से स्टार्ट होगा, फिर 5 नंबर आएगा तो यानी कि T और I आएगा। फिर इसके बाद में 4 नंबर आएगा तो ये BU हो गया।
फिर इसके बाद में फर्स्ट यानी कि DI, और फिर 6 नंबर यानी कि ON, और फिर थर्ड यानी कि RI। तो इस तरह से ये कोड बनेगा। अगर आप इसको धीरे धीरे मतलब एक एक करके अरेंज करोगे ना तो ये इम्पॉसिबल सा लगेगा, बट यहाँ से आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो सी ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, तो यहाँ पर दिया है आपको APPLE एप्पल, और उसके लिए दिया है ZYYXT, और ऐसे ही एक और दिया है ऑरेंज, ORANGE, और ऑरेंज को इसने लिखा है WUZQRT, और फिर इसके बाद में ग्रेप का कोड पूछा है। ठीक है, तो आप ये देखो कि यहाँ पर हमने देखा कि जो E है वो T है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ET है। तो इसका मतलब ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, और कॉमन कोडिंग के लिए आप देखो G के लिए हमने यहाँ R यूज़ किया है तो R बना दो, R के लिए हमने U यूज़ किया है तो U बना दो, A के लिए हमने Z यूज़ किया है तो Z, और P के लिए हमने Y यूज़ किया है तो Y, और E के लिए हमने T यूज़ किया है तो T, और ये जो आएगा यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन A जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें ये कहा गया है कि ये जो वर्ड लिखा है TSAE, इसको हमने कोड किया है किससे? TSEW से। तो ये कुछ नहीं है, ये यहाँ पर देखो इसे कहते हैं इलॉजिकल पैटर्न। ये लिखा हुआ है ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व, और इसका अपोजिट होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आप ये देखो कि ये लिखा है HTRON, इसका मतलब क्या है? ये नॉर्थ है, NORTH, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा? साउथ, SOUTH। तो इसका उल्टा आप बना दो तो ये बन जाएगा SOUTH। और ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऑप्शन सी। तो सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कोई विशेष प्रकार की कोडिंग नहीं होती है, सिर्फ क्या चीज़ है? अपोजिट वर्ड्स लिखे हुए हैं, और अपोजिट वर्ड्स के बेस पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है CODE, और कोड को हमने क्या लिखा है? BNCD के रूप में। तो आपसे पूछा है कि BILL को आप क्या लिखोगे? तो आप देखो यहाँ से या तो आप लेटर के प्लेस लिख लो, या सीधे सीधे भी पता चल रहा है। ये 3 है, ये 15 है, ये 4 है, और ये 5। यहाँ पर ये 2 है, ये 14, ये 3, और ये 4। इसके भी लिख लो, 2 हो गया, ये 9, ये 12, और ये 12। अब आप ये देखो कि पहले वाले में आपको क्या दिख रहा है? आप ये कहोगे 3 से 2 हो रहा है मतलब -1, 15 से 14 हो रहा है मतलब -1, और 4 से 3 हो रहा है -1, और 5 से 4 हो रहा है -1। तो यहाँ से ये लॉजिक लग रहा है, तो इसमें भी आप कर दो -1। तो जैसे ही -1 करोगे तो 1 आएगा मतलब A, फिर -1 करो तो 8, फिर -1 करो तो 11, और फिर से -1 करो तो 11, यानी कि AHKK जो होगा वो इसका आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आई होप आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखते ही आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं? सबसे पहले आप ये चेक करो कि जो वर्ड हमें दिया हुआ है कहीं उसी के लेटर्स तो उसके कोड में यूज़ नहीं किए गए, मतलब सेम लेटर्स तो नहीं है। अगर सेम लेटर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं को अरेंज कर दो। नहीं है तो फिर आप चेक करो अपोजिट लेटर्स कि अपोजिट तो नहीं है। अगर अपोजिट लिखे हैं, ये मैंने आपको याद करवा दिए हैं, है ना? लास्ट वीडियो आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर ये दोनों में से कोई सा पैटर्न नहीं लगता है तो समझ जाओ कि हमें कोडिंग कुछ इस तरीके की दी है कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो आमने सामने कनेक्ट होंगे। आमने सामने मतलब ये इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, और ये वाला इससे। और इसमें क्या लॉजिक लगेगा? कुछ भी हो सकता है कोई सेम नंबर प्लस हो रहा हो, या फिर कोई सेम नंबर माइनस हो रहा हो, है ना? या फिर हो सकता है कि अल्टरनेट नंबर प्लस हो रहे हो, मतलब एक बार प्लस हो रहा है जैसे +1 -1 फिर +1 फिर -1, और इस तरह से कोई भी नंबर हो सकता है। +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, +-5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? या फिर हो सकता है कि ये मल्टीप्लाई के नंबर हों, जैसे मान लो 2 हो रहा है, इंटू 2 कर दें, या +1 कर दें, फिर इंटू 2 कर दें, फिर +1 कर दें। इस तरीके के पैटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर ये नहीं होता है तो चौथे नंबर पर आप क्या चेक करोगे कि यही लेटर्स हो सकता है स्टार्टिंग में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो पहले वाला लास्ट वाले से होगा, फिर सेकंड लास्ट से, फिर इससे, और फिर इससे। इस तरह का पैटर्न दिखेगा।
अगर ये भी आपको नहीं मिलता है तो फिर आप इनको ब्रेक करना स्टार्ट कर दो। जैसे मान लो 4 के केस बनाए हम, जैसे ये 4 लेटर्स हैं, है ना? और इनका 4 से ही कोड बनना है, तो हो सकता है ये ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। अगर ऐसे नहीं हो रहे तो ये फिर इस तरह से कनेक्ट होंगे कि पहला वाला इससे और ये वाला इससे, और इसमें क्रॉस पैटर्न बनना होगा। इस तरीके के कई सारे पैटर्न्स हो सकते हैं। और अगर ये भी नहीं लगता है तो आप फिर समझ जाओ कि भाई अगर इस तरीके का कोई पैटर्न नहीं लग रहा है तो फिर कोई लॉजिक नहीं रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं, है ना? अपोजिट या सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है? अगर ये लॉजिक भी नहीं लग रहा है तो फिर आप सोचो कि हो सकता है नंबर 6 में हम रखेंगे वोवेल या फिर कॉन्सोनेंट। इनका कुछ खेल चल रहा होगा, उनकी कोडिंग यहाँ पर हो रखी है। यही सारे पैटर्न्स हैं जो बार-बार रिपीट होते रहते हैं। मेन चीज़ क्या है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको ये सीखने मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स निकालो और उन्हें प्रैक्टिस सेट के रूप में लगाओ, और आप देखना कि आप अच्छा स्कोर रीज़निंग में करने लगोगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में।